रमजान के महीने में इतना सारा खाना आखिर खाएगा कौन। 2000 केजी पुलाव बनाना और 51 देवों का लंगर शहरी में तकसीम करना बहुत ज्यादा बड़ा हो गए 50 40। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका वाइल्ड मिक्स के इस चैनल के अंदर। तो आज की व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि दरगाह शरीफ के अंदर रमजान के मौके पर हमने 51 लंगर की देगे शहरी में कैसे तकसीम करी। उसी के साथ ये भी देखेंगे कि 51 पुलाव की देगों को बनाने में हमें कितना टाइम लगा और किस तरीके से हमने इसको बनाया, क्योंकि 51 देगे बनाना यानी 2000 केजी पुलाव बनाना और फिर उसको तकसीम करना अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है। और ये पूरा होता भी है या नहीं होता है ये पता चलेगा आपको इस व्लॉग में, तो इसलिए व्लॉग को पूरा देखना। चलो तो चलते हैं उस गोदाम की तरफ जहां पर हमने इन 51 देवों को बनाने का ऑर्डर दिया है। मतलब 2000 केजी खाना आखिर ये लोग बनाएंगे कैसे, तो यही देखने हम जाएंगे उस गोदाम में। और हो सकेगा तो थोड़ी हेल्प हम भी करेंगे उनकी, क्योंकि ये भी एक सवाब का काम है। तो इस गोदाम के ओनर यानी कि करीम भाई ने हमें टाइम दिया कि वो दोपहर 12 बजे से अपने काम की शुरुआत करेंगे, तो इसलिए हम राइट 12 बजे गोदाम के लिए निकल चुके हैं। तो मैं जब गोदाम पहुंचा तो यहाँ पर गोश्त ऑलरेडी आ चुका था, यानी कि कसाई ने इनको गोश्त पहुंचा दिया था। और जितना भी हमने गोश्त यूज करा है वो टोटल बकरे का है। अब तुम लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 51 देग के अंदर 2000 केजी खाना कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन को देखो। तो एक देग में हम डालने वाले 10 किलो गोश्त, 10 किलो चावल, 5 किलो आलू और 15 किलो पानी। तो टोटल मिला के 40 किलो की हमारी एक देग बनी। तो एक देग हमारी अगर 40 किलो की हो रही तो लगभग 2000 केजी हमने टोटल 50 देग में बना लिया। सिंपल। तो सबसे पहले हमारा टास्क ये हुआ कि हमारे को 2000 केजी खाना बनाना है भाई इसी जगह पे। अब वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता ये तुम्हारे को पता चल ही जाएगा। तो मैंने इनके गोदाम में एंट्री ले ली और एंट्री लेते मुझे दिख गया कि यहाँ पर सारी देगों को, मतलब जितनी भी देग हम यूज करने वाले हैं उनको एक साफ पानी से धोया जा रहा है। मतलब एक बंदा उसमें ही लगा है कि वो पानी को निकाल रहा है, उसके बाद उसमें कपड़े से उसको घीस के धो रहा है। उसके अलावा अगर कहीं जरूरत पड़ रही है तो वो सर्फ वगैरह को भी यूज कर रहा है। तो ये हाइजीन का सिस्टम देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि हमने जो लंगर बनाया वो एकदम सेफ तरीके से बन रहा है। और एक ध्यान देने वाली चीज ये कि यहाँ पर गर्म पानी को यूज करा जा रहा है, मतलब जितने भी देग के बैक्टीरिया वो सारे मर जाएंगे। तो इस जगह पे 50 देगे एक साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए जितनी एडजस्ट हो सकी हमने उतनी कर ली। यानी कि 30-35 देगे हमने कंटिन्यू जमा ली एक साथ। तो जब ये देगे चूल्हे पे चढ़ जाएंगी तो उसके बाद हम हमारी बची हुई देगों को यहाँ पर जमा लेंगे। तो जब तक ये देगे धुल रही है और जम रही है उससे पहले यहाँ पर जितने भी हेल्पिंग हैंड है वो काम कर रहे थे सारे सब्जियों को काटने का। यानी कि जो मिर्ची वगैरह हम यूज करने वाले हैं उसके डंठल तोड़े जा रहे थे, साथ में आलूओं को भी काटा जा रहा था, छीला जा रहा था। तो जितने भी कच्चे काम है ये लोग पूरी शिद्दत से करने में जुटे हुए हैं। तो आलू छिलके और कट के रेडी हो चुके हैं, तो सबसे पहले उनको देगों में डाला जा रहा है। उसके अलावा हरी मिर्ची हम इसके अंदर यूज करने वाले, तो उन मिर्ची को भी धो के कूट लिया जाएगा। और जब यहाँ पर गोश्त आया था तो उसको आते ही करीम भाई ने देगों में चढ़ा दिया था, यानी कि अखनी तैयार करने के लिए रख दिया था। मतलब गोश्त को थोड़ा उबाल लिया जाता जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, मतलब कि थोड़ा गल जाए। इस अखनी को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस गर्म पानी के अंदर सारे गोश्त को डाल दो, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, उसी के साथ साबुत धनिया की एक पोटली बना के इसके अंदर डाल दो जिससे कि फ्लेवर आ जाए। सिंपल। तो हमारी गोश्त की अखनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको हम करने वाले सारी देगों में तकसीम। पर उससे पहले हम तकसीम करेंगे सारे आलू को और पीसी हुई हरी मिर्ची को सारी देगों में। अच्छा नहीं दिख रहा हो तो वीडियो बना रहे यार भाई। तो यहाँ पर हमने क्या करा ये मतलब आया करा उसके पीछे चले जाना ले। तो जब तक ये तकसीम हो रही है हम लोग कर लेते बात थोड़ी सी हेल्पिंग हैंड से। हरी मिर्ची फ्रेश है क्या? फ्रेश है। तो जितना भी आलू था हमने वो सारी देगों के अंदर बराबर से तकसीम कर दिया। उसी के साथ यहाँ पर जो हरी मिर्ची हमने पीस के रखी थी उनको भी देगों में बांट दिया है। अब आता है नंबर हमारी अगली सब्जी का, यानी कि अदरक लहसन का, जिसको एक दिन पहले ही पिसवा के रख लिया था करीम भाई ने, क्योंकि ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा था तो पीसना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए इसको मशीन में ग्राइंड करा लिया जिससे कि इसकी स्मूथनेस बनी रहे। तो चलो जल्दी से इसको भी डाल लेते हैं, फिर देखते हैं हमारी क्या चीज बाकी रह गई। अब यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड मुझे साइड में बहुत देर से कुछ करते हुए दिख रहा था, यानी कि कुछ मसाला वसाला मिक्स कर रहा था। जब मैंने जाकर उसको पूछा तो उसने बिल्कुल बेझिझक मुझे बता दिया कि वो मसाला किस चीज का था। मुझे लगा वो कोई मैजिकल मसाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बताया कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सौंफ और साबुत धनिया को पीस के डाला गया है, जिससे कि हमारे पुलाव के अंदर एक मिंट का फ्लेवर आएगा, यानी कि हल्का हल्का सा स्मूथली सा कुछ अलग सा फ्लेवर बनेगा। और जब मैंने पूछा कि आप खाना बनाने के अंदर कोई सीक्रेट मसाला यूज करते हैं तो उसने एक अलग सी स्माइल पास करी, मतलब कि यार कोई ना कोई सीक्रेट मसाला ये यूज करते हैं। तो शायद ये लोग कोई मसाला यूज करते हैं जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, वो भी हम ढूंढ लेंगे। तो इस मसाले को भी रेडी कर लिया गया और ये डालेगा थोड़ी देर बाद। पर हाँ, ऑलरेडी हमने सारी देगों में डाल रखा है आलू, मिर्ची और अदरक लहसन। इसी के साथ हमारी अखनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अखनी के सारे गोश्त को भी हम बराबर से देगों में तकसीम कर देते हैं। तो इस काम को करते करते हमारे को लगभग बच गए थे शाम के 5।
और अब हमारे पास बचे थे सहरी होने में सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे। तो हमारे को 10 घंटे के अंदर 50 देग बनानी थी, वो भी बहुत जल्दी। और उन 50 देगों को बनाने के बाद उनको तकसीम भी करना है, यानी कि दरगाह में जाकर उनको बांटना भी है सहरी के वक्त। तो कुल मिलाकर हमारे को इन देगों को बनाना ही नहीं है, बल्कि उनको बांटना भी है, वो भी दरगाह जाकर, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है। तो घड़ी में बच चुके हैं 5 और हमारा गोश्त भी बट के रेडी हो चुका है। मतलब हमने अब तक देग में डाला है आलू, मिर्ची, अदरक, लहसुन और गोश्त, यानी कि 4 चीज हम लोग देग में डाल चुके हैं। अब शुरू होता है हमारा मेन काम, यानी कि इन देगों को पकाकर तैयार करना। तो टाइम कम होने की वजह से करीम भाई ने डिसाइड करा कि एक बार में वो 5 देगों को बनाएंगे, यानी कि 5 चूल्हे एक साथ जलाएंगे, उनके ऊपर देग को चढ़ाएंगे और देग पकने के बाद वो उतार देंगे, यानी कि दम पे रख देंगे नीचे। तो चलो देखते हैं कितना एग्जीक्यूट होता है। और इसी बहाने करीम भाई से मैंने ये भी पूछ लिया कि इन्होंने चावल को कब भिगो कर रखा था। मतलब मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे ऑलरेडी सारे चावल भिगे हुए दिख रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सुबह 9 बजे आकर ही सारे चावल को भिगो दिया था, जिससे कि अच्छे से भीग सके और सारे चावल खुल के बड़े हो जाए। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि चावल को भिगो कर रखने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपको बेस्ट पुलाव, बिरयानी वगैरह बनानी है तो चावल को भिगो कर रखो कम से कम 3 से 4 घंटे। तो ये थी आज की वीडियो की मेरी तरफ से आपके लिए प्रो टिप्स। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो 5 देगों को चूल्हों में एक साथ चढ़ा दिया गया और भुनाई चालू कर दी गई है। तो इन मसालों की भुनाई करते वक्त इसमें डाला है तेल, मिर्ची, नमक और व्हाइट मिर्ची। उसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला भी इसके अंदर डाला गया है और साथ में डाला ढेर सारा दही। तो इन सारी चीजों को देग में डाल दिया गया। अब होगी थोड़ी देर तक इनकी भुनाई। अब जब तक इसकी भुनाई चल रही तब तक देख लेते कि और कौन कौन सी चीजें इस देग में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन देगों के दम होने के बाद इसके अंदर डालेगा पुदीना, पीसी सौंफ और धनिया, पीसा हुआ गरम मसाला, पुलाव का कलर और तली हुई प्याज। बस सिंपल। तो लगभग हमारी देगों की भुनाई हो चुकी है और अब इसके अंदर डालेंगे हम हमारे अखनी के पानी को, क्योंकि इसी पानी को यूज करने से बनता है इस पुलाव का बेस्ट टेस्ट। हालांकि आप नॉर्मल फ्रेश पानी को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने बाद में उसी को यूज करा, क्योंकि ये अखनी का पानी ऑलरेडी खत्म हो चुका था हमारी लगभग 20-25 देगों के अंदर ही। तो आप लोग नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से लगभग 70% काम हमारा हो चुका है और करीम भाई ने भी हमारे को बोला कि अब हमारे को सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर चावल डालने और फिर रखेंगे हम इन सारी देगों को 30 मिनट के दम पे, जिससे कि बचा कुचा सारा पानी सूख जाए। तो इन देगों के अंदर उबाल आ चुका है। अब डलने वाले हमारे चावल, मतलब फाइनल स्टेप हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो जल्दी से 5 देगों के अंदर डालते हैं हमारे चावल को। उसके बाद देखते हैं कि हमारे को कितनी देर लगती है इनको उबाल आने में। तो चावल डालने के बाद देगों के अंदर थोड़ी देर में उबाल आ चुका है। अब हमारी देग दम करने के लिए तैयार है, मतलब रेडी है हमारी देगें दम पे जाने के लिए। तो इन 5 देगों को उतार के अगली 5 देग चढ़ाई जाएगी और ऐसे ही हमारे टोटल मिलाकर 51 देगें बन जाएगी। तो इन देगों के एक राउंड को कंप्लीट करने में लगभग हमारे को 1 से 1.5 घंटा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से 51 देगें रात के 3 बजे तक कंप्लीट हो चुकी होंगी, मतलब सेहरी का टाइम होगा और हमारी देगें कंप्लीट हो चुकी होंगी। इसके बाद इसको हम दरगाह भिजाएंगे और वहां पर कराएंगे लोगों की सहरी। तो अभी लगभग रात का 2:30 बज चुके हैं और सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, सब बुरी तरीके से थक चुके हैं। लेकिन अभी हमारा एक टास्क बाकी है, इन सारे देगों को दरगाह शरीफ पहुंचाना और लोगों में इनको तकसीम करना। तो देगों को वहां पर पहुंचाने से पहले इनके अंदर जो बचा कुचा हमारा सामान है उसको भी डाल देते हैं, यानी कि इस पुदीने को जल्दी से इस पर छिड़क देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने इसके अंदर डाला पिसा हुआ सौंफ, पिसा हुआ गरम मसाला, पुलाव वाला कलर भी हमने जल्दी से इसमें छिड़क दिया और तली हुई प्याज को थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है, जिससे कि इसमें खुशबू आ जाए। तो ये था हमारा फाइनल स्टेप। अब हमारी देगें पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सारी देगें जाएंगी दरगाह शरीफ और वहां पर जाकर ज़ायरीनों में तकसीम कर दी जाएगी, जिससे कि वो आराम से सहरी कर लें। तो इनको वहां तक पहुंचाने के लिए एक बड़े डंडे और रस्सी का इस्तेमाल करा जा रहा है, जिसपे बांध कर इन देगों को दरगाह शरीफ में पहुंचाया जाएगा, यानी कि झाले पे ये देगें जाएंगी और वहां पर ये तकसीम होंगी। तो राइट सहरी के टाइम पे ये दरगाह में पहुंच चुकी है और बटना भी स्टार्ट हो चुकी है। लोगों ने इसको लिया और पुलाव को खाकर अपनी सहरी को कंप्लीट कर लिया। पुलाव देखने में और खाने में दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा लाजवाब है। वेल डन करीम भाई, मैंने भी इसको टेस्ट करा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को भी वाइल्ड विंग्स के साथ ऐसे कॉलैब करके लंगर को तकसीम करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अल्लाह आपको भी अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता करे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये क्या है? ये सौंफ और धनिया है भाई साहब। इससे क्या होता है? इससे फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, खाने में अच्छा लगता है। हाँ, अभी सांगड़े बन रहे हैं और सांगड़े बनने के बाद जाएंगे दरबार के अंदर, मतलब ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के अंदर ही पूरी सारी देगे जाएंगी जितनी भी हमने देगे बनाई है। 51 देगे हैं, ये 51 देगों का लंगर है जो गरीब नवाज के दरबार में बांटा जाएगा आज की तारीख में। ये फीलिंग हो रही है, तेल गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। और यहाँ पर ये कौन सा गरम, ये क्या डल रहा है भाई? चिकन मसाला डल रहा है। ये अयान है, मोबाइल में घुसा रहता है, सांगड़ा उठाने वाला आदमी, लेकिन उठा नहीं पा रहा।